हेलो दोस्तों, दास अकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए भाइयों, 24 तारीख में जो पैट का पेपर हुआ था, ये इसकी आंसर की को लेकर मैं आया हूँ। अब देखते हैं, इस पेपर का एनालाइज करेंगे। देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इजी पेपर आया था। देखिए ये आया था, इंग्लिश का पैराग्राफ आया था, इसे पढ़ना था और आपको आंसर देना था। तो पहले का आंसर क्या था? द ऑथर जंप आउट ऑफ द बिकॉज इसका आंसर था ऑप्शन सी। ठीक, विच ऑफ द वन फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फास्ट। तो ये क्या किया ऑथर ने? सबसे पहले क्या किया भाई? क्लिम इनटू द बेड। ठीक, ये था। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, द ऑथर स्टे प्रिपेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ऑप्शन ए ये था। ठीक है, ये कीन का एंटोनियम पूछा गया था। कीन का एंटोनियम होता है, क्या होता है भाई? डल। ठीक, गिव का सिनोनियम्स पूछा था। गिव इन द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये प्राइड का सिनोनियम पूछा था, तो डिग्निटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये था, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह से मेल नहीं खाता। तो पादरी भी मेल खाता है, मुनि भी मेल खाता है। क्या था? सूरवीर अलग था, क्योंकि ये सब धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन सूरवीर इनसे अलग है। ठीक, अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। ये रीजनिंग से आया हुआ क्वेश्चन था। किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसमें जो लॉजिक था, वे पहले स्टार्टिंग के 4 शब्दों को पलट दिया गया है, फिर पी और यू को पलटने के बाद ये लिखा गया है। तो इसका था ऑप्शन बी आपका। ठीक, इसका ऑप्शन बी आंसर सही था। अब ये एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा बहन। ठीक, बहन आएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, दिए गए विकल्पों में से ये बताना था क्या था। देखिए, कुत्ते के काटने से क्या होता है भाई? रेबीज फैलता है कुत्ते के काटने से। तो मच्छर के काटने से क्या फैलता है भाई? मलेरिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था, भारत के उस राज्य का नाम बताओ जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो ये था, राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड के जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? देखिए, नए कार्ड जारी करने पर जो प्रतिबंध लगाया है वो मास्टर कार्ड है। आरबीआई ने मास्टर कार्डों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो ये किया गया था आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक, देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा रविवार। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यह है 21-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी है? तो ये ब्याज दर है 7.6। कितनी है ब्याज दर? 7.6। ठीक, 7.6 इसमें ब्याज दर है। एक सेकेंड। तो 7.6 आपकी ब्याज दर हो गई। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड की किस अभिनेत्रा के नाम पर रखा है? तो ये है भाई आपकी विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पर ही भारतीय रेजिमेंट ने अपने एक रेंज का नाम रखा है।
वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आता है? तो ये है भाई आपका जापान, इसका आंसर है जापान। जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो ये है भाई इसके ऑप्शन बी है थंगु वेलु। ठीक, थंगु वेलु इसके ऑप्शन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैश्विक शांति सूचकांक पुरस्कार 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका आइसलैंड। ठीक, आइसलैंड इसमें टॉप पर रहा है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये लागू किया है आपका हाल ही में तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने इसे लागू किया है। और ये है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो ये आपका जीता था भाई, सबसे बड़ी पार्टी है तमिलनाडु की DMK। ठीक, DMK ने ये जीता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। रियाद किस देश की राजधानी है? ये तो आप सभी जानते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और तमिलनाडु विधानसभा 2000 इसका चुनाव तो ये हो गया, क्वेश्चन पीछे छूट ही आ गया। लेकिन निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई भूटान को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्या है? राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर साल इसमें 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल के बाद। तो इसका था ऑप्शन सी 6 वर्ष। विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यायालय स्थित है द हैग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर मूर्तिकला कहाँ स्थित है? तो ये लोग सभी जानते होंगे, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। कहाँ है भाई? छतरपुर में। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। यूपी हमारा, यूपी जो है ये यूपी आता है इसमें नंबर 4 पर। ठीक, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन हरित गैस हरित गैस नहीं है? देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपकी हरित गैस है। ये सब हरित गैस है नाइट्रोजन को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के उत्कृष्ट क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, प्रसिद्ध नव कालेबारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। अब देखिए ये पैराग्राफ आया था, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको ये उत्तर देना था। कुछ उत्तर देने थे इसके पैराग्राफ के हिंदी के। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। क्या बताया है भाई? तो ये बताया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन कैसा था। ठीक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन जो था वो कैसा था। अब उपयुक्त पद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? ठीक,
लेखक का उद्देश्य जो है इसमें था स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना। स्वतंत्रता संग्राम की जो विशेषता थी उसे बताना था। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय ये है कि किसी एक विशेष धर्म को ना मानकर सभी धर्मों का आदर करना। देखिए नेक्स्ट था ये, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो ये था इसका भाई, ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इसमें सभी जाति वर्गों और धर्म के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस शब्द का अर्थ क्या है, स्प्रिंट शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है भाई प्राप्त करने, ये रहा प्राप्त करने योग्य। क्या है? प्राप्त करने योग्य। प्राप्त करने योग्य। तो निम्नलिखित में से ये वाला भी आपको गद्यांश पढ़ना था और इसमें उत्तर देना था आपको कुछ। तो इसे पढ़ने के बाद वैश्विक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? तो ये था आपका साहित्य शास्त्रियों में। तो जो मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि जो अवयव रूपी पुर्जे हैं, कौन से? ये वाले अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो पैराग्राफ पढ़कर आपको उत्तर देना था। ये उत्तर सही था, ऑप्शन सी। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? देखिए निरामय शब्द का पर्याय है स्वस्थ। देखिए मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि लघु मानव ही विविधता, ये नहीं था, ये आप लोगों का है। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ठीक है। अब चलते हैं मैथ पर। देखिए मैथ में भी कुछ क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़कर आपको पता लगाना था। देखिए सीमेंट का उत्पादन दिया गया है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान, किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई? तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में आप लोग अगर यहाँ पर देखते हो कि भाई ये 55 से एकदम 90 हो रहा, 55 से 90 हो रहा है, तो इसमें वृद्धि हुई हमारी 35 की। ठीक है, 35 की वृद्धि, और किसी में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। तो ये वर्ष कौन सा है जिसमें वृद्धि हुई? अधिकतम वृद्धि हुई है, ये है 13-14 का वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 13-14 का। प्रथम 3 वर्षों के दौरान उत्पादन क्या था? देखिए प्रथम औसत बताना है, प्रथम 3 वर्षों का उत्पादन औसत क्या था? तो आप 42 को और 44 को और 58 को प्लस करोगे तो ठीक है, कितना आएगा आपका? देखिए भाई ये आएगा 42 और 58, ये होगा 100, 110, 154, 55 के करीब आएगा। तो ये आपका भाई ये इसका आएगा, अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो ये 48 आएगा। ठीक। सीमेंट का उत्पादन दर्ज किया गया किस वर्ष सबसे अधिकतम दर्ज किया गया? तो ये किया गया है, देखिए सबसे अधिकतम दर्ज किया गया है कब? सबसे अधिकतम कितना है हमारे पास? 98 है, तो ये किस वर्ष हुआ? 14-15 में। ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर 14-15। ठीक है। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में था, कितना था? तो ये आएगा आपको सॉल्व करने के बाद। ठीक है। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष घटा भाई? देख लेते हैं घटा किस वर्ष है। उत्पादन अधिकतम, देखिए उत्पादन अधिकतम कब घटा भाई? 98 से एकदम 60 हो गया, तो 38 की कमी आ गई। ठीक, और कहीं इतनी बड़ी कमी नहीं है। तो ये 38 की कमी किस वर्ष है? ये है आपकी 15-16 में। ठीक, 15-16 में आपकी एक कमी दर्ज की गई है, 15-16, ऑप्शन बी। ठीक, ऐसे ही पढ़ के
ये पैराग्राफ पढ़ के आपको उत्तर देना था। पहला क्वेश्चन देखिए, सभी वर्षों के लिए किस वर्ष और जो ये क्वेश्चन था वृद्धि का औसत करोड़ों में कितना है। भाई वृद्धि का औसत करोड़ों में कितना है, तो ये आपका आएगा 260। ठीक, और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विगित कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था, तो ये है आपका आंसर आएगा इसमें 2 वर्ष तक। जब आप इसे सॉल्व करोगे, x के आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है। सॉल्व करने के बाद इसका भी आंसर 2 आएगा, 2 वर्ष ऐसे ही होंगे। देखिए वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है, तो कितनी है ये सभी वृद्धि कितनी है, भाई आएगा 64.38 इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान जो x के आयात में कितनी वृद्धि हुई, तो x के आयात में जो वृद्धि हुई है वो 28.8 हुई। फिर ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़कर इसका भी उत्तर देना था। देखिए सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु C के द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत है, तो ये थी भाई 44.4%। B, C तथा D क्रम से सोमवार, मंगल तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत कितना है, तो औसत था इसका सॉल्व करना पड़ेगा ये तो भाई B और C का औसत था। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे ध्यान से निकल रहा है क्या था इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। सप्ताह के 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री की तुलना कितने प्रतिशत वृद्धि आई है, तो ये आई है आपकी, ये आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे दिमाग से निकल रहा है क्या था इसका आंसर। सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य कितना अंतर था, तो ये था 5.5, इसका ध्यान है मुझे। और मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना था, तो ये था भाई आपका 7.9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पे से देखकर बताना था आपको, जैसे इनमें से किस फसल में 2013-14 के मध्य 13 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, तो उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए देख लीजिए किस में वृद्धि दर्ज की गई है लगातार उत्पादन में, 13 से 17 के बीच, तो 13 से 17 के बीच लगातार वृद्धि 300, 316, 160, और ये तो नहीं है मेरे ख्याल से, बाजरे में देख लेते हैं, लगातार वृद्धि हो रही है और वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या है भाई इसका बाजरा आंसर है। ठीक, बस ये सिंपल वाले क्वेश्चन थे, तो शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, तो ये युद्ध था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, तो हड़प नीति किसके शासनकाल में हुई थी भाई, लॉर्ड डलहौजी के। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी कौन थे भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। निम्नलिखित में से किस क्रम में ये भारत आए थे, देखें किस क्रम में भारत आए थे। सबसे पहले जो आया था वो फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, फिर उसके बाद हेनसांग आया, फिर उसके बाद टॉम्सरो आया जहांगीर के दरबार में। देखिए अब ये सबसे पहले फाहियान, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये ऑप्शन सी आप लोगों का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पर। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो प्रस्ताव पारित किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1929 में। कब हुआ था भाई? 1929 में यह अधिवेशन हुआ था। इन्हें मिलाना था, निम्न का मिलान करें। देखें, निम्न का मिलान नेशनल जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी के जो स्थापना की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी। जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो एनी बेसेंट ने की थी। और आपकी तो ऑप्शन आपका क्या बैठेगा भाई? 2 बैठेगा। जो आपका मतलब ये था इंडियन नेशनल आर्मी, ये सुभाष चंद्र बोस की थी। और मित्र मेला ये वीडी सावरकर का था। ठीक। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? देखिए, इंडिका के लेखक जो थे वो मेगस्थनीज थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का भी वर्णन है। देखिए, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में जो था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसके जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। नागार्जुन बांध किस नदी पर बसा है? तो नागार्जुन बांध जो है कृष्णा पर बसा है, और ये कृष्णा नदी पर बसा हुआ बांध है। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई जो 1953 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो भाई ये विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। जिन्ना नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़े, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी फिर उनसे ज़्यादा हो सकती थी। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई या इस्पात संयंत्र अस्क का स्रोत है, तो ये है कोबरा। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। देखिए, इन्हें सुमेलित करना था। कौन सा जोड़ा सुमेलित सही नहीं है? जोजिल दर्रा और बुर्जिल दर्रा तो आपका जम्मू कश्मीर में है, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो शिपिकल दर्रा है, शिपिकल दर्रा और बालाचला दर्रा, ये मेरे ख्याल से आपका हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है, तो ये भी गलत है आपका, और ये भी गलत है अभी तक तो। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई। देखिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है आपका? तो ये आपका कहाँ है भाई? ये आपका है, ये बिल्कुल सही है, ये सिक्किम में ही है। ठीक है, तो 2 और 3 आपके गलत हैं। भरतपुर स्थित पक्षी अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है केवला देवघाना। क्या नाम है भाई? केवला देवघाना। ये राजस्थान में है। भारतीय राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो आय का आंकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। सबसे पहले आय का आंकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो है आपका वो तीसरे सेक्टर में आता है। ठीक, तृतीय क्षेत्र। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। जो MS स्वामीनाथन है ये हरित क्रांति से संबंधित है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावना होती है? तो ये है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो भारत के संविधान के राज्य सूची में देखिए कानून और व्यवस्था भी आता है, जेल भी आती है और पुलिस भी है, राज्य सूची में आती है। लेकिन दंड एवं प्रक्रिया संहिता ये केंद्र, ये मतलब इस सूची में नहीं आता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है?
क्या, तो मुख्य विशेषता क्या है, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। ठीक, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? देखिए प्रधानमंत्री इस समय 1991 में पीवी नरसिम्हा राव इसमें प्रधानमंत्री थे इस समय में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये कौन सा है भाई, अनुच्छेद 40 है। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो ये रखा था आपका अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने रखा। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो क्या आर्थिक न्याय प्रदान करता है भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है भाई साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 88, कर्कटजनक रासायन से क्या होता है? कर्कटजनक रासायन जो होते हैं इससे हमारा कैंसर होता है, गठिया वगैरह ये वाले रोग होते हैं इससे। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? देखिए त्वचा की ऊपरी सतह जो कहलाती है वो अधिचर्म कहलाती है। ठीक, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब बिजली का प्रवाह सर्किट में तब होता है जब स्विच बंद होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? देखिए 37 सही 1/2 को आप लोग खोल लेंगे, 37 दूनी 74 और 1 75/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 75/2 हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा। और ये इसमें कितने 1/8 हैं? तो कैसे पता लगाएं भाई? 1/8 से इसे भाग दे दें, 1/8 से इसे भाग दे दूंगा तो देखिए 1/8 से मैं इसे भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 8 जो है आपका ये तो पलट कर ऊपर आ जाएगा। ठीक, 8 यहाँ आ जाएगा और ये 2 से 8 गया 4 बार, तो 75 की गुणा 4 से करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ का पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, तो ये 361 और 1024। तो भाई ये 361 किसका वर्ग होता है? 19 का, और 1024 32 का। जब इसे खोलेंगे तो 19/32 आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 4% वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक घट भी जाती है। तो 3 वर्षों में इसका प्रतिशत क्या होगा? जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 10.8 इसका आंसर आएगा। ठीक, 94 का देख लीजिए। जब आप इसमें 169 प्लस करोगे, 169 में 27 प्लस करोगे तो आपका 196 आएगा। 196 ऊपर 196 आएगा और नीचे आपका 169 है ही ये, तो 196 किसका वर्ग होता है? 14 का, और ये हो जाएगा 13 का। तो 13 इसके बराबर हो जाएगा क्या? इसके बराबर ये हो जाएगा 13 प्लस x बटे 13। ठीक, बराबर में है, 13 से 13 कटा तो क्या हुआ भाई? 14 बराबर 13 प्लस x है। जब इसमें से 13 घटाएंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 परिणाम है उनका औसत कितना है? 63 है, और आखिरी 7 परिणामों का औसत 70 है। तो 7वां परिणाम क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप लोग 13 की गुणा 68 से करोगे। ठीक, फिर उसके बाद जो पहले 7 परिणाम है 7 की गुणा आप 63 से करोगे, फिर उसके बाद 7 परिणामों का औसत 70 है, इनको जोड़ लोगे। इनको जोड़कर ये आप 13 का जो टोटल किया है आपने वो घटा देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 47। 7वां परिणाम आपका 47 आएगा। देखिए गजबदन, गजबदन किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका गणपति का। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों का सही शब्द चुनिए। तो ये है आपका
जो इसको बोलेंगे कंटकाकीर्ण। देखिए दूध और पानी का पानी जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उचित निर्णय करना या उचित न्याय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए बहिष्कार, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका ये सही है, ऑप्शन सी। ठीक। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? देखिए तीक्ष्ण का विलोम जो होगा वो आपका कुंठित होगा। तो ये आपके 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखिए आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा जितने भी आपके क्वेश्चन सही बैठे, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें। अब हम आपको इसी प्रकार से आगे भी वीडियो प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।